आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 को करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। ठीक है, तो राइट द फॉलोइंग हमें लिखना है। द फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चंस का हमें क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म। आपने पिछली क्लासेस में भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा होगा, वही हमें करना है। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपको फ्रैक्शन में दिए गए हैं। इसको आपको किस में बदलना है, डेसिमल फॉर्म में बदलना है। उसके साथ साथ फिर अगला आपको क्या करना है, एंड से, और बताना है आपको व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। तो जो जब आप इसका डेसिमल फॉर्म में जब आप इसको बदल दोगे तो आपको ये बताना है कि किस टाइप का आपने डेसिमल एक्सपांशन किया। काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन का मतलब किस प्रकार का डेसिमल एक्सपांशन आपने किया, उसका नाम आपको बताना है। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन मतलब कि टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन कौन से होते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो एक डेसिमल एक्सपांशन निकल के आता है टर्मिनेटिंग, एक निकल के आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। ठीक है, और एक और होता है इसी के जैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये सबका मतलब आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है 36/100, ये एक फ्रैक्शन में है, इसको हमें पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड करके। कैसे, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर 36 से डिवाइड कर देंगे, हमारा डेसिमल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो जो नीचे वाला होता है वो बाहर लिखते हैं और ऊपर वाले को अंदर, ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 100 की टेबल में 36 नहीं आता तो हम क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 3 300, माइनस करेंगे 0, 6 नीचे उतारा, 0 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इसका फायदा है कि हम एक 0 इधर बढ़ा सकते हैं। 100 6 600, तो देख पा रहे हैं आप ये पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आया, 0। तो इसका मतलब है पहले इसका आंसर पहले आप लिख देते हैं कि 36/100 का जो डेसिमल फॉर्म है वो है 0.36। ठीक है, अब तो हमें इसका ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, ये जो डेसिमल एक्सपांशन किया है कि ये किस टाइप का है। ये है टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग। वो कैसे टर्मिनेटिंग, जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन का डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन का आप डिवाइड करके उसको डेसिमल में बदलोगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, किसी का भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो कौन सा डेसिमल एक्सपांशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। ठीक है, ऐसे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 1/11 है ना, तो 11 जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो बाहर लिखते हैं और अंदर वाले को, सॉरी ऊपर वाले को अंदर। ठीक है, हम इसको डिवाइड करेंगे। 11 की टेबल में 1 नहीं आता तो 0 पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ गया। फिर भी हमारी बात नहीं बनी, 11 की टेबल में 10 अभी भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाने के बाद एक 0 और लगा देंगे, तो यहाँ पर ये 10 का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 9 99, माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा ओनली 1। ठीक है, फिर से वही बात आ गई कि अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो इसका ये फायदा कि आप एक 0 आपको अलाउ है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अब एक 0 लगाने के बाद भी आपकी बात नहीं बन रही है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 और लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर किया था ना, पॉइंट लगाने के बाद भी एक 0 लगाना पड़ा था, वैसे यहाँ पर भी इस पॉइंट की वजह से ये एक 0 मिल गया हमें, लेकिन 11 की टेबल में 10 तो आता नहीं, तो हमने क्या किया,
एक जीरो और लगाया तो इससे क्या हुआ, हमें एक जीरो और मिल गया। तो हम फिर से कर देंगे 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा फिर से होता ही रहेगा, ये बार बार चलता ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर हम एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो फिर बढ़ जाएगा। 11 9 जा 99, तो यहाँ फिर तो ये ऐसी चीज ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन हम लिख लेते हैं, सॉरी डेसिमल फॉर्म जो है 1/11 का क्या निकल के आ रहा है, 0.090909। अब आप देख पा रहे हो कि सर ये डेसिमल एक्सपांशन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, ये आप देख पा रहे हो 09, फिर यहाँ पर भी 09, फिर यहाँ पर भी 09। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है, जो रिपीट होते हैं ना उसको हम बार लगा के लिख देते हैं। ठीक है, ये रिपीट हो रहे थे तो हम ये समझेंगे 0.09 जो है वो बार है, वो मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसका लिखेंगे ये किस डेसिमल एक्सपांशन का टाइप है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। अगर किसी भी जब आप डेसिमल फॉर्म में बदलते हो, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर उसका डेसिमल एक्सपांशन रिपीट हो रहा है 0909 ऐसे रिपीट हो रहा है तो उसको हम रिपीटिंग भी बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर, है ना, जो रिमाइंडर नहीं आ रहा है इसके लिए, और रिपीटिंग बोलेंगे जो क्वेश्चन में जो आंसर हमारा आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग, बस इतना ही बताना है। अब ये अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, 8 का 4 से मल्टीप्लाई, है ना, 8 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा ऊपर वाले जो नंबर से प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 8 4 जा 32 आया, 32 में 1 प्लस किया, कितना हो गया 33 अपॉन में जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखो ये नॉर्मल फ्रैक्शन हमारा बन गया है। अब इसका भी हम जल्दी से सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में बदल देते हैं इसको। वीडियो बनाने में इतना खो गया कि वीडियो कब ऑफ हो गया था मुझे पता ही नहीं चला, मैंने इतना सॉल्व भी कर दिया था, है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से किया है ना। 8 4 जा 32, है ना, 33 में से 32 गया, 1 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा था तो एक जीरो लग गया। फिर 8 1 जा 8 लिखा, है ना, 10 में से 8 गया 2 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 बच रहा था तो यहाँ पॉइंट लगा था तो 2 का 20 हो गया, है ना। फिर से हमने 8 2 जा 16 कर दिया, फिर 20 में से 6 गया 4 बचा, है ना। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा था तो एक जीरो और लग गया, तो 8 5 जा 40 ऐसा लिख दिया हमने। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देख पा रहे हो कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, और मैंने बताया है कि जिसका भी रिमाइंडर जीरो आता है उसको कौन सा काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसका डेसिमल फॉर्म में भी लिख दिया और इसका टाइप भी बता दिया कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है, ये टर्मिनेटिंग। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन ये है 3/13, तो इसको करेंगे। तो 13 बाहर और 3 अंदर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर और न्यूमरेटर अंदर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 0 पॉइंट लगा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब आ सकता है 13 2 जा 26, है ना, क्योंकि 13 3 जा 39 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब 30 में से 26 गया तो 4 बचा। ठीक है, अब 13 की टेबल में 4 तो आता नहीं, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं। तो 13 3 जा 39 माइनस कर देंगे, 40 में से 39 गया, 1 बचा। ठीक है, 13 की टेबल में फिर 1 नहीं आता, तो देखो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो एक फायदा मिल गया, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही, 13 की टेबल में 10 भी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या रहता है, जब पॉइंट लगाने के बाद भी अगर ना आए तो हम एक जीरो और लगा देते हैं, है ना। पॉइंट के सहारे के साथ एक जीरो अलाउ था, लेकिन फिर भी टेबल में नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया, एक जीरो और लगा दिया क्वेश्चन में, जिससे हमें एक जीरो यहाँ पर और मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड और कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 7 जा 91। ठीक है, 37 जा 91 हो जाएगा। अब 100 में से 91 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है,
अब 13 की टेबल 9 नहीं आता, पॉइंट लगा है, फिर से 1 0, एक पॉइंट एक डिजिट आ रहा है, पॉइंट की वजह से 1 0 मिलता जा रहा है ना। चलो 90 हो गया। अब यहाँ पर 30 मेरे ख्याल से 36 जा है ना, 36 जा 78 है ना, क्योंकि 37 जा 91 हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, इसलिए हमने 36 जा 78 लिखा। 91 बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर नहीं लेते, छोटे लगते हैं, तो 36 जा 78। अब इसको माइनस कर देंगे, 90 में से 78 गया तो यहाँ बचेगा 12 है ना। तो आप कर सकते हो है ना, 0 में से 8 नहीं जाता, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1 बचा। ठीक है, अब 13 की टेबल में 12 भी नहीं आता, फिर पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है तो उसकी वजह से 1 0 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर 13 9 जा है ना, 13 9 जा 117। ये देखिए जाते हुए यहाँ पर क्या आया, रिमाइंडर में 3 बचा। ठीक है, अब ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ रिमाइंडर में 3 बचा है, ये फिर से रिपीट होगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ रिमाइंडर में कितना आ रहा है 3, अब फिर से रिपीट होगा। अब मैं देखो क्या करूंगा, फिर से यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा है ना, माफ करना, यहाँ पर पॉइंट नहीं, सिर्फ 1 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। फिर यही चीज आने वाली है 2 3 0 7 6 9 0, यही चीज आने वाली है, और फिर से यही वाला डिवाइड सेम यहीं पे नीचे उतरेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन निकल के आया है 3/13 का, वो निकल के आया है 0.230760। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करोगे ना, इसको और सॉल्व करोगे तो सेम यही आने वाला है 230769, ये यहाँ पर फिर से रिपीट होगा। तो आप इसको कैसे बताओगे, डॉट डॉट करके बताओगे, सर इसको हम और डिवाइड करेंगे तो ये फिर रिपीट होगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कितना भी सॉल्व करते जाएंगे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और मैं यहाँ पर इस पूरे में क्या लगाऊंगा, बार, क्योंकि और डिवाइड करोगे तो यही चीज बार बार बाद में फिर से रिपीट होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे 2/11। ठीक है, इसको पहले अपन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नीचे वाला जो रहता है डिनोमिनेटर वो बाहर लिखते हैं, ऊपर वाले को अंदर लिखते हैं। 11 की टेबल में 2 नहीं आता तो हम 0 पॉइंट लगा देंगे, तो अंदर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 2 का 20 हो गया। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 11 2 जा 22 होता है, इसलिए हम लेंगे 11 1 जा 11, 20 में से 11 गया, यहाँ बचा 9। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो इससे क्या होगा, हमें एक 0 और मिल जाएगा। ठीक है, तो 11 9 जा 99 हो जाएगा, इसलिए लेंगे हम 11 8 जा 88, माइनस कर देंगे, 90 में से 88 गया, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये 0 लगा हुआ है अपने पास, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, पॉइंट लगा हुआ है इसी यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। फिर से हम वही कर लेंगे, 11 1 जा 11, फिर यहाँ पर 9 ही बचेगा, तो ये आप देख पा रहे हैं फिर से रिपीट ही हो रहा है ना। फिर ये पॉइंट लगा हुई हुआ है, इससे एक 0 और मिल जाएगा, 11 8 जा 88। तो आप देख पा रहे हैं ये ऐसे बार बार रिपीट ही होता जाएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो ऐसे ही देख पा रहे हैं कि बार बार ये यहाँ से रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट, फिर 18, फिर 18, फिर यहाँ पर 18 18 18 18 18 ऐसे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का पहले हम लिख लेते हैं कि 2/11 का जो डेसिमल आया है क्या आया है, 0.1818 है ना, बार। ठीक है, 0.1818 बार। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं कि ये किस काइंड ऑफ डेसिमल है, ये इसका काइंड ऑफ डेसिमल ये है कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये बार बार 18 रिपीट होगा। एक चीज मुझे माफ करिएगा, इस क्वेश्चन में भी ये वाला भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको भी रिपीटिंग ही लिखेंगे। ठीक है, इतने तो आप खुद ही समझदार हो चुके हो कि यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पर बार रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए लिखेंगे इसको रिपीटिंग। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको मैं पलटा लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा अच्छे से आएगा।
सही व्यू रहेगा। 329 अपॉन 400, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर अंदर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 400 की टेबल में 329 नहीं आता, तो फिर से वही चीज करना पड़ेगा। 0 पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ गया। अब 400 की टेबल आप देख सकते हो 4 की तरह है, बस 2 0 लगते जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम कर लेंगे 400 8 जा 3200 होता है ना, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है, तो वैसे ही 400 8 जा 3200 हुआ कि नहीं। 0 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, 9 बचा, 2 में से 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 400 की टेबल में 90 तो आता नहीं, तो हम यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो इससे एक फायदा हमें मिल जाएगा कि एक 0 बढ़ जाएगा। तो 400 1 जा 400, 400 2 जा 800, 800 आ गया हमारा यहाँ पर, है ना। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1 बचा, ठीक है। अब फिर से हम 400, अभी भी यहाँ 100 तो आता नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा है, तो एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 400 2 जा 800, 400 3 जा 1200, मतलब हाँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 400 2 जा ही लेना पड़ेगा, 800, ठीक है। अब 0 में से 0 गया 0, 0, यहाँ बचा 200, 1000 में से 100 गया 200 बचा, ठीक है। अब यहाँ 200 बचा है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो हम एक 0 और लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 400 3 जा 1200 हो गया, 400 4 जा 600, है ना, 1600 माफ करना, और 400 5 जा आ गया हमारा बेटा, 400 5 जा 2000, है ना, 400 5 जा 2000, ये आ गया हमारा पूरा। ये देखो ये पूरा डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 बच रहा है ना, और हमारा डेसिमल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, 329 अपॉन 400 का जो डेसिमल फॉर्म है 0.8225, ये आया हमारा डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है मैंने क्यों टर्मिनेटिंग लिखा है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो ये हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग बस लिखेंगे, रिपीटिंग वाला कोई इधर मसला है ही नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया है, ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है। 400 की टेबल एकदम 4 की तरह होती है, 2 0 लगाते जाओ, इस तरह करना बहुत आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2 है, वो कहता ये है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, और इस पे पूरे पे बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीट हो रहा है ना, बाद में इसको और डिवाइड करेंगे तो 142857 फिर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो उनका कहने का ये है कि जो 1/7 जो फ्रैक्शन है, इसका हमने डेसिमल क्वेश्चन ने पहले से निकाल के दे दिया है, ठीक है। चलो ओके, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन, है ना, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। किसका पूछ रहे हैं हमसे, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, है ना। एक का 1/7 का निकाल दिया है, हमसे पूछ रहे हैं इन सब का डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सॉल्व, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है पहले गिवन लिख लेना चाहिए। क्या गिवन है हमें गिवन है कि 1/7 इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.142857 बार, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, है ना, 2/7, 3/7, 4/5/6/7, इन सब का हमसे डेसिमल एक्सपांशन पूछ रहे हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। वैसा हमें नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें गिवन है कि 1/7 की वैल्यू यहाँ पर ये गिवन है। तो क्या मैं पहले हम 2/7 का निकाल के दिखाएंगे बिना डिवीजन किए हुए। क्या अपन 2/7 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 2, है ना,
बात तो वही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2/7 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 3 को भी लिख सकता हूँ, 4 को भी लिख सकता हूँ, 5 को भी, 7 को भी, 6/7 को भी। तो पहले अपन ये वाला कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 2/7 को कुछ इस तरह से लिख दिया। इसका मैंने ब्रेक करके लिखा कि 1/7 इंटू 2। तो इससे ये फायदा होगा कि हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है कि 1/7 की वैल्यू हमें पहले से यहाँ गिवन हुई है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वी नो दैट कि 1/7 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 1.42857 है ना, ये गिवन है। तो क्या मैं 1/7 की वैल्यू ये रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। इससे हमें लॉन्ग डिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1.42857 इंटू 2। अभी मैंने बाहर हटा दिया है अभी तो, ठीक है। बस अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं आपको। एक देखो कैसे करेंगे। देखो 2 का मल्टीप्लाई 0.142857 से करना है, तो एक काम करो, 0 पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, तो हम समझेंगे कि हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.42857 का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जल्दी से कर देते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी में, 2 5 जा 10, 11, 1 कैरी में, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 फिर कैरी में, 2 2 जा 4, 1 1 प्लस 5 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अभी हमने क्या 0 पॉइंट भूल गए थे ना, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं 2857114। अब यहाँ पर है ना, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट कितने डिजिट बाद लगा हुआ है, पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो हम पीछे से यहाँ गिरेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे पॉइंट लगाए तो खाली पॉइंट तो लगता नहीं, तो हम यहाँ पर 1 0 और लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए 2/7 को किस में बदल दिया, डेसिमल फॉर्म में बदल दिया। ऐसे ही सेम आप 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन, एक 3/7 का और करके बता देता हूं आपको। तो जैसे 3/7 है, तो 3/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये भी तो वही होता है ना। इससे ये करने से ये फायदा होगा कि हम डायरेक्ट 1/7 की वैल्यू हम रख देंगे, है ना। तो 1/7 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ठीक है, ये है किसकी वैल्यू, 1/7 की वैल्यू। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे हम, 3 कर देंगे। ठीक है, कर देंगे इंटू। तो क्या करना है हमको, जब इंटू करने से पहले आप क्या करोगे, 0 पॉइंट को भूल जाओ। मतलब हम किससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 14285 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 3 का। 3 7 जा 21, 1 दिया, यहाँ 2 बाजू में, 3 5 जा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 का 1, 3 8 जा 24, 24 में 1 जोड़ा 5, 25 का 2, 25 का 5 कैरी में गया 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी में 1, 3 1 जा 3 और ये हो गया 4। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया है ये 42851, ये आ गया हमारा। अब देख लो यहाँ पर जो 0 पॉइंट हम भूले थे, ये जो पॉइंट है कितने डिजिट बाद लगा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद। तो ये भी देखो यहाँ से 6 डिजिट गिन ली अपन ने, तो यहाँ से पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पर पॉइंट हम अकेला नहीं रखते, यहाँ पर 1 0 और लगा दें। तो ऐसे ही आप 4/7, 5/7 और 6/7 का भी निकाल सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये इसको कर लेंगे। अगर ये आप ये कर लेते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है अपना व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे होमवर्क भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0, है ना। हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब बदलना है किसको, द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको किस में एक्सप्रेस करना भाई, P/Q के फॉर्म में, है ना। तो P/Q के फॉर्म में बदलना है, जिसमें जो P, जैसे ये P और जो Q है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और Q
इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो अपॉन में जो क्यू रहता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो फॉलोइंग में जो नंबर दिए हैं जैसे 0.6 बार, इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, और ये इस बात का ध्यान रखना है कि p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 0.6 जो है इसको थोड़ा हम बदल के ऐसा लिख देंगे कि हम ऐसा लिख सकते हैं 0.6666 और ले लो 6, जितने आप ले सकते हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो बार बताता है कि जो 6 है वो रिपीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको हमने बदला है ना, 666 किया है, इसको हम इक्वल्स टू x ले लेते हैं। 0.666 कितने 6 लेके मैंने 5 लेके उतनी लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू मैंने 6 ले लिया। अब ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इन बोथ साइड्स में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन बोथ साइड है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। हमने बोथ साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10 के मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, जो x था वो 10x हो गया, और ये जो नंबर है ये ऐसा हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ मैं अभी जल्दी से बता देता हूँ। और हमने 10 से ही पहले तो ये जानती कि 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, जब भी एक डिजिट में बार लगा होगा क्वेश्चन में, जब आपको क्वेश्चन में जब भी एक डिजिट में बार लगा होगा, तो आप एक डिजिट में जब भी बार लगा होगा तो आप मानना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 डिजिट में बार लगा होगा तो 100 से करेंगे, और 3 डिजिट में लगा होगा तो 1000 से करेंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट में बार लगा हुआ था, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये x 10x हो गया, और यहाँ पर जब ये इस डेसिमल नंबर पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या होता है कि डेसिमल की बाद का जो जस्ट का जो नंबर है वो जंप करके 0 की जगह एक ही नंबर बस जंप करके 0 की जगह आ गया, ठीक है, ठीक है। सिर्फ एक ही नंबर क्यों जंप किया, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 में सिर्फ एक 0 लगता है, इसलिए सिर्फ एक नंबर ही जंप किया यहाँ पे 0 की जगह पे, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करता तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट जंप करके इधर आ जाते, ठीक है। अभी 10 से किया है तो सिर्फ एक डिजिट यहाँ पे जंप करके आ गया है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा तो इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों का क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो जो बड़ा है उसका छोटे वाले से माइनस कर देंगे। बड़ा कौन है इनमें से, 10x वाला, तो पहले x को ऊपर रखेंगे 10x वाले को, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है। 6.6666 कितने 6 हैं, बहुत 6 हैं, और इसके नीचे ये वाला नंबर x इक्वल टू 0 है ना, 0 और पॉइंट बिल्कुल जमा के लिखना है, तो 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। कितना है, 66666, ठीक है। ये आ गया, दोनों इक्वेशन को उतार दी, माइनस कर देते हैं, इनको कर देते हैं। 10x में से x गया, कितना बचा, 9x गया, क्योंकि x यानी हम 1 कंसीडर करते हैं, है ना। तो 10x में से x गया, 9x बचा, ठीक है। अब इधर से भी ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, ये तो पूरा 0 हो गया। 6 में से 6 गया, ये पूरा 0 हो गया, है ना, पॉइंट का पॉइंट ही रह गया, और 6 में से 0 गया, कितना बचे यहाँ पे, ओनली सिर्फ 6 ही बचेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो .00 भी लिखो तो कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब भी ओनली 6 ही रहेगा। तो यहाँ बचा क्या है, सिर्फ 9x इक्वल्स टू 6 ही बचा है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर 0 लगा हो तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9x इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा, तो ये 9x दोनों 9 और x इंटू में है, जो 9 है हमारा डिवाइड में आ जाएगा, 6 के डिवाइड में आ जाएगा 9, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई है 2/3, मतलब ये हमारा आ गया है, किस फॉर्म में आ गया है हमारा, p बाय क्यू के फॉर्म में। ये ऊपर वाला हमारा p है, नीचे वाला हमारा q है ना, और जो q है इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 0.47 बार, ठीक है। इसको हमें p बाय क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं 0.4777, क्योंकि बार लगा है 7 पे, इसलिए हम कहेंगे कि 7
रिपीट हो रहा है ना, जिस पे बार लगा होता है मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इस नंबर को, जिस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिखा है, इस नंबर को हम x की इक्वल ले लेंगे। तो x इक्वल्स टू 0.477777 ये ले लिया हमने इसको x की इक्वल, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। 10 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार यहाँ पे कितने डिजिट पे लगा है, ओनली 1 डिजिट पे लगा है। जिस क्वेश्चन में एक डिजिट में बार लगा होगा मतलब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, जिस क्वेश्चन में 2 नंबर पे बार लगा होगा उसमें हम 100 से करेंगे। तो अभी तो फिलहाल एक डिजिट में लगा है तो हम अभी 10 से करेंगे, ठीक है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो फिर किस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू इन पूरे में 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस पूरे में 10 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट थोड़ा ट्रिक से लिखेंगे कि डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो एक डिजिट खिसक जाएगा 0 की जगह पे आ जाएगा, है ना। तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो एक डिजिट खिसक जाएगा कुछ इस प्रकार से 4.7777, ठीक है, समझ गए आप, है ना। कि जब भी, है ना, क्योंकि 10 है, 10 में एक 0 है, तो 10 में एक 0 है तो हम ये मानेंगे कि डेसिमल के बाद का जो एक डिजिट है वो एक बार जंप मारेगा इस 0 की जगह पे। तो इसने 0 की जगह पे जंप मारा तो ये इस तरफ आ गया 4.777। सपोज अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 4 और 7 ये दोनों डायरेक्ट जंप मार के 0 की जगह ले लेते, ठीक है। अभी तो फिलहाल 10 से है इसलिए हमने एक ही बार जंप मारा है, ठीक है, एक ही डिजिट का जंप मारा है, ठीक है। अब ये आ गया, दोनों का 10 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर, तो ये नंबर पहले ऊपर आएगा। 10x इक्वल टू 4.7777, हाँ ठीक है, इतने काफी है। फिर उसके बाद ये वाला नंबर इसके नीचे, x वाला x के नीचे इक्वल टू, अब देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, 0 पॉइंट, तो है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0 और पॉइंट, एकदम पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, है ना। 47777, ठीक है, समझ गए, इस तरह से जमाना है। अब इसको माइनस कर देंगे, 10x में से एक x गया, यहाँ पर बचा 9x, है ना। x को हम 1 इंक्लूड करते हैं, है ना। और अब हम इसको इधर से माइनस कर देंगे, 7 में 7 गया, 0 0 0, है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ तक, ये 0 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 7 में से 4 गया, यहाँ बचेगा 3, ठीक है, और 4 में से 0 गया, ये हो गया 4, ठीक है। और ये पॉइंट और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या क्या, अब यहाँ पर 0 लगे हुए, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है, ये पूरे 7 से ये पूरे 7 कट गए हैं। तो यहाँ बचा है 9x इक्वल टू 4.3 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कर देंगे, इसको x की वैल्यू ले आएंगे, 9 इंटू में है, यहाँ डिवाइड पे आ जाएगा 4.3 अपॉन 9, ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू पॉइंट हट जाएगा, जब पॉइंट हटता है तो डिनोमिनेटर में एक 0 लग जाएगा, तो 43 अपॉन 90, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर एक डिजिट बाद है, पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट बाद है, तो एक 0 यहाँ पे नीचे लग गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका p/q के फॉर्म में भी आ गया, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो आप देख सकते हो जो हमारा q है, q क्या है 90, वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो है 0.001 और बार, ठीक है। तो देखो बार यहाँ पर किस पे लगा है, 001, मतलब इसका मतलब है कि 00 जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, 0.001001 एंड सो ऑन, ऐसे मतलब जो 001 है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है।
अब जिसको हमने ये इनको रिपीट करके लिख लिया, अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको x की इक्वल ले लेंगे, x इक्वल टू 0.001001। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, जब हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वहां पर एक डिजिट पे बार लगा था, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब बताओ यहाँ पे कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, 1 2 3, 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, है ना। तीन जीरो किस में आते हैं, 1000 में आते हैं ना। एक डिजिट यानी 1 0 मतलब 10, और 3 डिजिट यानी 3 0 मतलब 1000। तो इसका मतलब है कि 3 डिजिट में बार लगाए, तो इसका मतलब हम इन दोनों साइड में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। तो हम यहां लिखेंगे कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, समझ गए। अब बोथ साइड में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर इधर इस x में 1000 का करेंगे, फिर इधर भी 1000 का करेंगे। चलो, तो इधर 1000 का किया तो यहाँ हो गया 1000x, सॉरी यहाँ पे ये 1000x हो गया, इक्वल टू, अब इधर 1000 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको पॉइंट के बाद, ठीक है, अब बताओ 1000 में कितने जीरो लगते हैं, 1 2 3, 3 जीरो लगते हैं। तो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट गिनना है, 1 2 3, ठीक है। ये जो तीसरा डिजिट कौन है, 1। अब 1 क्या करेगा, 1 जंप करके कहां आ जाएगा, इस जीरो की जगह पे आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, 1.001001, समझ में आया, ठीक है। तो अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन भी किया था, जिसमें हमने, है ना, जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पॉइंट के एक डिजिट बाद, क्योंकि 10 में 1 0 लगता है, तो हम एक डिजिट को खिसकाएंगे, है ना। अगर 100 से करते तो 2 डिजिट को खिसकाते, है ना, दूसरे डिजिट को 1 और 2 इसको खिसकाते, है ना। तो वैसे ही यहां पर भी 1000, जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, तो डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट, 1 2 3, तीसरा डिजिट क्या होगा, जीरो, पॉइंट के बाद जो जीरो है उधर आके आ जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। अब ये हमारा बन चुका है इक्वेशन 1, ये तो पहले से था, अब ये हमारा बन चुका है इक्वेशन 2, और बचा क्या है हमारा, इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो जो बड़ा है पहले उसको ऊपर लिखेंगे, 1000x इक्वल टू 1.001001, और उसके नीचे कौन है, x वाला x के नीचे, फिर देखो, है ना, 0 पॉइंट, है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, है ना, 0 पॉइंट, है ना, क्या क्या है, 001001। चलो माइनस कर देते हैं इसका, तो देखो ये पूरा गायब हो जाएगा, है ना, 1 से 1 गया, 0 से 0 गया, ये पूरा गायब हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, 1 में से 0 गया, ओनली 1 बचेगा, ये पूरा गायब, ठीक है, माइनस होने पे ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर 1000x में से x गया, यहाँ कितना बचा, 999 x बचा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, ठीक है, समझ गए ये कैसे आया, ठीक है। 1000 में से x गया, 999 x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 999x इक्वल्स टू 1, तो x की इंटू में कौन है, 999 इंटू में है, तो इक्वल किस तरफ, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1/999। तो देखो ये हमारा आ गया है p/q के फॉर्म में, ठीक है। पहले देखो डेसिमल फॉर्म में था ये 0.001 बार, अब देखो किस में बदल गया, p/q के फॉर्म में बदल दिया, और यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर है, बिल्कुल है, पॉजिटिव इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये प्रूव्ड, ठीक है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये देखो जो q हमारा 999 है, 0 नहीं है,